Hello everyone. Today we will discuss class 7 chapter number 19 rock around and inside earth. तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने कौन कौन सी रॉक्स हैं जो कि अर्थ पे प्रेजेंट है, रॉक इनसाइड द अर्थ। ठीक है, एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। मैंने आपको 3 लेयर्स में बताया था, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ठीक है, जो क्रस्ट थी वो आउटर मोस्ट लेयर थी। ठीक है, आप यहाँ से समझ सकते हैं यहाँ से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि लेयर्स ऑफ द अर्थ, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। जो कोर थी उसको फर्दर डिवाइड किया गया था 2 पार्ट्स में, इनर कोर एंड आउटर कोर। जो इनर कोर है वो सॉलिड है, जो आउटर कोर है वो लिक्विड फॉर्म में है। तो वैसे ही आपने देखा था कि जो क्रस्ट है वो सियाल एंड सीमा प्रेजेंट है। सियाल है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और जो सीमा है वो है ओशियनिक क्रस्ट। तो जो सियाल है वो सिलिका प्लस एल्युमिनियम और सीमा है सिलिका प्लस मैग्नीशियम। और जो मेंटल थी हमारी, तो मेंटल की जो थिकनेस थी 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट थी। ठीक है, साथ ही साथ में जहां ये जो लेयर है ये मेंटल, यहाँ पे कन्वेंशन करंट्स प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो लेयर है ये नहीं बिल्कुल सॉलिड में है नहीं लिक्विड में, सेमी मोल्टेन टाइप की है। ठीक है, तो इसलिए वहां पे कन्वेंशन करंट्स हैं। जो मूवमेंट ऑफ द क्रस्ट है वो जो क्रस्ट यानी नहीं जो हमारे कॉन्टिनेंट जो मूव करते हैं ड्यू टू द दिस कन्वेंशन करंट्स के कारण वो मूव करते हैं वो। ठीक है, वैसे हमने कोर में देखा था, जो कोर थे हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, आउटर एंड इनर। और ये जो मोस्टली जो कोर है हमारा मेड है वो नाइट से। नाइट मींस Ni प्लस Fe, Ni से निकल, Fe मींस आयरन। इसकी जो थिकनेस थी जो आउटर कोर की थी 2300 किलोमीटर थिकनेस, और जो इनर कोर है उसकी 1200 किलोमीटर। ये भी हमने डिस्कस किया था, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, सोलर विंड्स अर्थ एंड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल रेडिएशन जो कि सन से कंटिन्यूअसली वो सन से अर्थ पे कंटिन्यूअसली वो आते रहते हैं। ठीक है, इग्निस रॉक्स की इसमें टाइप्स ऑफ रॉक्स मैंने बताया था, टाइप्स ऑफ रॉक्स 3 टाइप्स की, इग्निस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। तो लास्ट वीडियो में हमने इग्निस कर ली थी, सेडिमेंट्री भी कर ली थी हमने। सॉरी, सेडिमेंट्री नहीं की थी, सेडिमेंट्री एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, तो मैंने ये बताया था कि जो इग्निस रॉक्स है वो 2 टाइप्स में, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। तो जो एक्सक्लूसिव थी जब लावा अर्थ सरफेस पे आएगा और देन वो कूल डाउन होगा तो हम उसे कहेंगे एक्सक्लूसिव इग्निस रॉक्स। और जब लावा विद इन अर्थ सरफेस के अंदर ही रह जाएगा, जब मैग्मा और धीरे धीरे कूल डाउन हो जाएगा, तो हमने उनको कहा था कि वो किस टाइप की लेयर्स है, वो इंक्लूसिव इग्नियस रॉक्स। अब नेक्स्ट करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। तो जिस तरह से द वर्ड सेडिमेंट्री कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेडिमेंटम। ठीक है, तो सेडिमेंटम मींस कि ये जो लेयर है, ये जो रॉक्स है, ये सेडिमेंट्स से मेड करती है। which means to settle down. Settle down means कि जो sediments होंगे वो वहाँ पे settle present होंगे। Rock break down due to the different types of weathering. तो जो rocks है, जो इसकी disintegration होती है, जो break होती है rock, उसके काफी सारे different types होते हैं, जिससे कि वो rock है वो उसके disintegration या वो break करती है, जिसे हम weathering कहते हैं, different types of weathering. It may be caused due to the action of the heat. तो किस फैक्टर से होती है rocks के disintegration या rocks क्या क्या फैक्टर है? ड्यू टू द एक्शन ऑफ हीट, थॉइंग ऑफ फ्रॉस्ट, केमिकल लीचिंग, कूलिंग डाउन बाय ग्रेविटी, और सब बायोलॉजिकल प्रोसेस सच एज colonization of the rocks by plant communities of moss and lichen. Weathering produces fine particles or sediments from the rock. तो weathering से क्या होता है, जब रॉक का डिसइंटीग्रेशन होता है तो उससे क्या है, जो सेडिमेंट्स होते हैं, जो ग्रेन पार्टिकल्स होते हैं, वो काफी फाइन पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, और sediments from the rock, जो rock में जो sediments होते हैं वो भी बाहर निकल जाते हैं। These sediments are carried over long distance by the action of wind. ठीक है, तो जो ये जो sediments आते हैं ये किस तरह से आते हैं? carried over by long distance by the action of wind, जब wind चलती है, water and ice. These sediments then get deposited in the layers one above the other. तो जब ये sediments आते हैं due to the action of wind, water and ice, तो ये sediments क्या करते हैं, जब आते हैं तो layers के ऊपर ये डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, लेयर्स के ऊपर आते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं ऑन वन अबव द अदर, तो एक दूसरे के ऊपर। ओवर जो काफी सारे जब ओवर जियोलॉजिकल टाइम द टॉप लेयर कंप्रेस द लेयर्स बिलो रिजल्टिंग इन अ हार्डनिंग एंड लेयर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे लेयर्स बढ़ती जाती हैं तो क्या होता है, जो नीचे वाली लेयर होती है उस पर प्रेशर पड़ता है काफी, तो रिजल्ट क्या होता है उसका कि वो जो रॉक होती है काफी वो हार्डन हो जाती है और उस लेयर में जो सेडिमेंट्स है वो प्रेजेंट आ जाते हैं। ठीक है, तो सेडिमेंट कैसे आते हैं? बाय एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड आइस।
ठीक है, या फिर रेन फैक्टर उससे जब फ्लैश सेडिमेंट्स आते हैं, जब लेयर्स पे वो सेटल डाउन करते हैं, उसके बाद लेयर्स बाय लेयर अनदर लेयर पे वन अबव द अदर जब वो सेटल डाउन करते रहते हैं, तो जो नीचे वाली लेयर होती है वो जब हार्डन हो जाती है ड्यू टू द प्रेशर, ठीक है, तो जो लेयर्स होती है उसमें सेडिमेंट्स प्रेजेंट हो जाते हैं। तो ईच लेयर दस इज अ ग्रेट स्टोर हाउस ऑफ हिस्टोरिकल प्रोसेस। तो जो ये लेयर है उसमें काफी सारा एक स्टोर हाउस है इसका हिस्टोरिकल प्रोसेस का, जिसमें कि लाइफ फॉर्म्स होंगे एंड एनवायरमेंटल चेंज। सो डिफरेंट लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स कंटेन, तो जो डिफरेंट लेयर्स होंगी, जो सेडिमेंट्स होंगे उसमें क्या क्या कंटेन हो सकता है, कंटेन फॉसिल्स फ्रॉम डिफरेंट एवोल्यूशनरी एरास ऑफ लाइफ ऑफ ऑन अर्थ। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि फॉसिल्स क्या होते हैं, तो फॉसिल्स होते हैं रेमेनेंट्स ऑफ प्रीहिस्टोरिक ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व्ड इन पेट्रिफाइड फॉर्म और एज मोर ऑफ कास्टिंग ऑफ साइट्स वेरी रिच इन फ्यूल्स। मीन देखो फॉसिल्स क्या होते हैं कि मान लो कि कोई भी है, मतलब कोई भी अगर कोई भी एक्सीडेंट या कोई भी इंसिडेंट होता है जिसके कारण से कोई भी चीज या कोई भी चीज जब डिकम्पोज होती है, उसके ऊपर जब लेयर्स बनती जाती है वन एंड अदर, और जो सेडिमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो वो क्या फॉर्म कर लेते हैं, वो फॉसिल्स का फॉर्म ले लेते हैं। जिस तरह से जो हमारा कोल है, जिस तरह से कोल हमारा मेड करता है, ठीक है, तो एक टाइम में क्या था कि वहाँ पे काफी सारा अच्छा फॉरेस्ट था वहाँ पे, तो कोई एक्सीडेंट कोई इंसिडेंट हुआ, काफी लैंडस्लाइड्स वगैरह हुए, या फिर कहते हैं कि मीटियोर्स आए थे, ठीक है, तो उनके कारण से क्या हुआ कि वो सबके सब वो लैंड के अंदर वो सब डिपॉजिट हो गए। तो काफी ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स, तो जितने भी वो जो ट्रीज थे, जो काफी प्रेशर के अंदर जब वो सेटल डाउन रहे, काफी मिलियंस ऑफ ईयर प्रेशर के अंदर में रहे, तो उन्होंने क्या फॉर्म कर लिया, जो ट्रीज थे, तो उनकी जो सेडिमेंट्स थे ट्रीज को क्या फॉर्म कर लिया एज अ कोल। ठीक है, तो वैसे देखते हैं fossils किस किस के होते हैं, वो plants, animals and other microorganisms that once lived on the different layers at different times have been discovered from many parts of the world। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो हमारा सैंडस्टोन है। तो सैंडस्टोन इज एन एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, इट इज फॉर्म फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। ठीक है, जो सैंडस्टोन है जब ये मेड करता है ये, ठीक है, तो सबसे पहले इसके जो पार्टिकल्स होते हैं काफी माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, ग्रेन्स, जो काफी टाइम तक ये ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स में जो प्रेशर के अंदर रहते हैं ये, तो वो किसका फॉर्म कर लेते हैं, वो सैंडस्टोन का फॉर्म कर लेते हैं, वो सैंड का फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि जो हमारे मार्बल्स हैं, ठीक है, तो सैंडस्टोन से क्या बनता है, आगे मार्बल्स बनते हैं, काफी ओवर मिलियंस ऑफ ईयर काफी अंडर प्रेशर रहेंगे ये। अब नेक्स्ट रॉक करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो मेटामॉर्फिक मींस फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ हीट एंड प्रेशर। तो जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है ये जब कंसिस्ट करती है, मेड करती है ये बाय द एक्शन ऑफ हीट एंड प्रेशर। तो इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। ठीक है, जो मेटामॉर्फिक रॉक्स जब ये मेड करती हैं ये किस कौन कौन सी लेयर्स या कौन कौन सी रॉक से बनी होती है, ये हो सकती है इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से। तो क्या होगा कि काफी टाइम तक ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स तक जब ये काफी अंडर अर्थ सरफेस पे रहेंगे, काफी ह्यूज प्रेशर में रहेंगे, तो जो इनकी फॉर्म होती है फॉर्म बिल्कुल टोटली चेंज हो जाती है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, ठीक है, जो कि मैंने आपको मार्बल का एग्जांपल बताया कि काफी टाइम ओवर मिलियंस ईयर्स तक काफी जब वो ह्यूज प्रेशर में रहेंगे तो वो मार्बल्स का फॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, वो भी हम करते हैं कि कौन सा एग्जांपल है वो। तो मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म डीप beneath the earth surface. The rocks in the upper region of the crust exert great pressure on the rocks in the lower region. This result in a change in the rocks. Sometimes change in rocks are also caused by the action of moving tectonic plates or due to the heat generated by the molten magma. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इस प्रेशर के कारण ही होगा, इसके काफी दो फैक्टर्स और भी हैं जो कि रॉक्स हैं उसका जो बिल्कुल पैटर्न है उसको बिल्कुल चेंज कर देते हैं वो। तो आर कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मूविंग टेक्टोनिक प्लेट्स से भी हो सकता है, और साथ साथ में ड्यू टू द हीट जनरेटेड बाय हॉट मैग्मा। All these forces produce great pressure and temperature that result in changing the original rock into a metamorphic rock. तो जब ये काफी सारी कोई रॉक या कोई सेडिमेंट्स काफी सारे ह्यूज ग्रेट प्रेशर में रहेंगे और काफी टेम्परेचर में रहेंगे, तो जो उसकी फॉर्म होती है फॉर्म बिल्कुल टोटली चेंज हो जाती है। तो रिजल्ट इन चेंजिंग द ओरिजिनल रॉक इनटू अ मेटामॉर्फिक रॉक। सो देखो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मार्बल। मार्बल इज अ मेटामॉर्फिक रॉक, इट्स पेरेंट रॉक इज लाइमस्टोन। तो सबसे पहले क्या होता है, जो लाइमस्टोन होता है, ठीक है, जब ये अर्थ सरफेस के अंदर काफी ओवर से मिलियंस ऑफ ईयर्स तक काफी ह्यूज प्रेशर और काफी टेम्परेचर कंडीशंस में रहेंगे, तो जो लाइमस्टोन के जो क्रिस्टल्स होते हैं ड्यू टू द ह्यूज प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो ये बिल्कुल काफी चेंज हो जाते हैं, इसकी फॉर्म बिल्कुल चेंज हो जाती है, और ये कौन सी फॉर्म में आ जाते हैं, ये मार्बल में। तो इस पेरेंट रॉक इज लाइमस्टोन अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर द लाइमस्टोन क्रिस्टल चेंज इनटू लार्जर क्रिस्टल एंड फॉर्म मार्बल। सिमिलरली वैसे ही जो क्ले है
तो क्ले से क्या बनता है, क्ले से स्लेट्स बनते हैं। तो क्ले चेंजेस इनटू द मेटामॉर्फिक रॉक स्लेट। तो आपने याद रखना है कि ये जो स्लेट है और मार्बल है ये किसके एग्जांपल है, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जांपल हैं ये। तो वैसे ही जिनेसिस, सिस्ट एंड क्वार्टजाइट आर सम मोर एग्जांपल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो आपने ये एग्जांपल्स अच्छे से लर्न करने हैं आपने ये कि कौन कौन से एग्जांपल, एक मार्बल और स्लेट, जिनेसिस, सिस्ट एंड क्वार्टजाइट आर सम एग्जांपल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। ठीक है, एक टॉपिक है ये जिसे हम कहते हैं कि रॉक साइकिल। ठीक है, जिस तरह से हम एक साइकिल देखते हैं, जिस तरह से हमारा वाटर साइकिल है। ठीक है, सबसे पहले वाटर होता है, सरफेस पे प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद उसमें वेपोरेशन होती है, फिर वो वापस वो एज अ क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड से फिर वो रेंज के थ्रू वो फिर सरफेस पे वाटर द्वारा से, तो ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है, वैसे ही एक रॉक का साइकिल भी है। ठीक है, कि पहले रॉक्स बनती है, फिर उनका डिसइंटीग्रेशन होता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे वो पूरा साइकिल वो कन्वर्ट होता है। तो वो साइकिल हम देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले लावा होगा अर्थ सरफेस पे, मींस सबसे पहले वोल्केनिक इरप्शंस होंगे। उससे वोल्केनिक इरप्शन के बाद जब उसका मैग्मा होगा, जब वो कूल डाउन करेगा तो वो फॉर्म लेगा इग्निस रॉक का। इग्निस रॉक्स में जब सेडिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है, जब सेडिमेंट्स आएंगे फिर ड्यू टू द प्रेशर वो सेडिमेंट्स क्या होगा, सेडिमेंट रॉक्स का फॉर्म ले लेंगे। तो वहां से क्या बनेंगे, सेडिमेंट रॉक। उसके बाद सेडिमेंट रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक्स बनेंगे। ठीक है, उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या है, जब काफी ह्यूज प्रेशर में रहेंगे अंडर द अर्थ सरफेस, तो वो वहां से क्या होगा, जो रॉक होंगी वो मेल्ट होंगी अंडर द ह्यूज प्रेशर एंड हीट। तो वो क्या फॉर्म ले लेगी, वो लावा का। और फिर जब वोल्केनिक इरप्शन होगा फिर ये लावा इस कम्स आउट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो ये जो रॉक साइकिल है ये बिल्कुल धीरे धीरे ये हमेशा चलता रहता है। जिस तरह से हमारा जो वाटर साइकिल है उसी तरह से रॉक साइकिल भी कंटिन्यूसली रन करता रहता है। ठीक है, इसका अगर बेस्ट डेफिनेशन करें हम, दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स फ्रॉम वन टाइप टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल। ठीक है, तो अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या है इसकी, जो मैंने आपको बताई मैंने, सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक्स, फिर उसके बाद ह्यूज प्रेशर से लावा, फिर लावा से फिर इग्निस रॉक्स और सेडिमेंट, सेडिमेंट से फिर सेडिमेंट्री रॉक्स। और व्हेन वी सी दैट व्हेन मोल्टन मैग्मा कूल्स इट फॉर्म्स इग्निस रॉक्स। ठीक है, ये वही बात है जो मैंने आपको अभी समझाई। व्हेन द इग्निस रॉक्स टेक अंडरगो वेदरिंग, जब वेदरिंग से डिसइंटीग्रेशन होगा रॉक्स का, द ईल्ड सेडिमेंट्स होंगे, सेडिमेंट डिपॉजिट होंगे लेयर्स में वन अबव द अदर। उसके बाद ड्यू टू द विंड, आइस और मूविंग वाटर, रेन और ड्यू टू हीट और ह्यूज प्रेशर, तो व्हेन द layers of sediment press over each other they produce sedimentary rocks. So both igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure condition which result in the formation of metamorphic rocks. फिर metamorphic rocks से are present deep inside the earth crust, वहां पे काफी हाई टेम्परेचर होगा, रिजल्ट क्या होगा, जो रॉक्स होंगी उनकी मेल्टिंग होगी। तो वो किसका फॉर्म लेगी, वो यील्ड मोल्टन मैग्मा। मैग्मा मीन देखो मैग्मा नहीं होता है, वैसे आएगा लावा। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया था कि जब वोल्केनिक इरप्शन होगा, जो रॉक्स होंगी जब वो मेल्ट करेंगी तो वो लावा होगी। मैग्मा कब बनता है, मैग्मा तब बनता है जब वो लावा अर्थ सरफेस पे प्रेजेंट होता है। जब अर्थ सरफेस पे जब कम्स बाहर आ जाएगा वो अर्थ सरफेस से, तो हम उसे कहेंगे मैग्मा। जब मैग्मा कूल्स डाउन होगा उसे हम कहेंगे रॉक्स। और रॉक्स कौन कौन सी होंगी, इग्नियस रॉक से फिर नेक्स्ट कौन सी बनेगी, सेडिमेंट्री, फिर नेक्स्ट मेटामॉर्फिक। ठीक है, तो ये एक पूरा साइकिल है रॉक साइकिल, जिस तरह से हमारा वाटर साइकिल चलता है। मोल्टन मैग्मा then starts another cycle by forming igneous rocks। तो ये एग्जांपल है। अब हम देखते हैं कि जो रॉक्स एंड मिनरल्स, तो रॉक्स में कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो रॉक्स होती है काफी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। रॉक्स आर मेड अप ऑफ सेवरल मिनरल्स, बट व्हाट आर मिनरल्स, तो मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स आर अकरिंग इन नेचुरल फॉर्म, नेचुरल फॉर्म में सब्सटेंस होते हैं, अकर करते हैं। ठीक है, उनका अपना एक फिक्स केमिकल फार्मूला होता है। तो minerals are naturally occurring substances which have a fixed chemical formula. There are about 4,000 known minerals on Earth. Most minerals are compound of 2 or 3 elements. ठीक है, तो जो ये एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे पास मिनरल्स हैं अर्थ में, इट्स अबाउट मोर देन 4,000 जो मिनरल्स हैं अर्थ पे प्रेजेंट है। और कुछ तो ऐसे हैं जो कि अभी तक नॉन नहीं हुए हैं अभी तक। ठीक है, तो जो मिनरल्स होती हैं क्या होते हैं, ये मिनरल्स होते हैं कि इसमें 2 या उससे ज्यादा कंपाउंड्स होंगे, मोर देन 2 और 3 एलिमेंट्स होंगे। जो वो आपस में मिक्सचर होगा उनका, तो वो कंपाउंड बनेगा। तो कंपाउंड को क्या कहेंगे, मिनरल्स। तो अवर ऑर्डिनरी टेबल सोडियम क्लोराइड विद द फार्मूला NaCl इज आल्सो अ मिनरल। ठीक है, तो NaCl मींस Na सोडियम और Cl क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो क्वार्ट्ज इज अ मिनरल व्हिच इज केमिकली नोन एज सिलिकॉन डाइऑक्साइड और Si2।
तो क्वार्ट्ज का फॉर्मूला क्या, देखो क्वार्ट्ज एक मिनरल है और जिसका केमिकली फॉर्मूला क्या है, केमिकल नेम क्या है, केमिकल नेम है सिलिकॉन डाइऑक्साइड और फॉर्मूला है SiO2। सो ऑल मिनरल्स हैव अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, तो जितने भी मिनरल्स प्रेजेंट होंगे अर्थ पे हैं उन सबका अपना अपना एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उनका अपना एक स्ट्रक्चर है। क्रिस्टलाइन मींस कि उनका अपने पहले वो क्रिस्टल्स होंगे, क्रिस्टल से वो डिफरेंट फॉर्म्स वो बनते रहते हैं। आपको साइंस में पढ़ाया होगा, आपके साइंस टीचर ने, कि क्रिस्टलाइन क्या होते हैं, ठीक है, क्रिस्टल्स क्या होते हैं। Crystalline structure, the atoms of their compounds are arranged in a respective order to produce definite crystal structure, ठीक है। तो जो क्रिस्टल्स होंगे डिफरेंट पैटर्न में होंगे, डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे, उनका एक अपना ऑर्डर होगा जो कि बार बार रिपीट होते रहते हैं, कुछ रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो क्या बनते हैं, वो मिनरल्स बनते हैं। तो हमारी रॉक्स में काफी डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, देखो इसमें कंपाउंड्स भी देख लेते हैं। सम ऑफ द कंपाउंड दैट कॉमनली मेक अप मिनरल्स ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो ऐसे जो मिनरल्स कंपाउंड्स हैं जो कि मिनरल्स बनाते हैं कहां, अर्थ सरफेस पे, जैसे सल्फाइड्स है, ऑक्साइड, नाइट्रेट, फॉस्फेट, सल्फेट्स, हैलाइड्स एंड सिलिकेट्स। सो मिनरल्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस तो मिनरल्स काफी सारे पर्पस के लिए यूज होते हैं। इसमें हमारे जो कोल, पेट्रोलियम है वो सब आते हैं इसमें। तो सम यूज आर फ्यूल, फॉर एग्जांपल कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम। सम आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज सच एज आयरन, एल्युमिनियम, यूरेनियम। तो ये सब क्या है, ये मिनरल्स है, प्रेजेंट है कहां, अर्थ सरफेस पे। अर्थ सरफेस पे कहां, रॉक्स में। तो सम आर यूज्ड इन मेडिसिन, फर्टिलाइजर्स एंड इन ऑर्नामेंट। तो ये मिनरल्स काफी यूज होते हैं, डिफरेंट टाइप के यूज होते हैं। अब देखते हैं कि रॉक्स अवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो जो हमारी रॉक्स है किस तरह से हमारे लिए एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। तो मैनी रॉक्स सच एज ग्रेनाइट, मार्बल आर यूज्ड इन होम। जैसे पता है कि लोग जो मार्बल्स है हम घर में यूज करते हैं, घर को जब बनाते हैं तो उसके फ्लोर के लिए यूज करते हैं मार्बल, यूज इन होम्स। पेमेंट्स बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं जो रॉक्स होती हैं, ठीक है। दे आर डग फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस एंड ट्रांसपोर्टेड यूजिंग वास्ट अमाउंट्स ऑफ फ्लूइड टू आवर सिटीज टू मेक आवर सराउंडिंग ब्यूटीफुल, ठीक है। तो जो हमारी रॉक्स है उनका काफी डिफरेंट टाइप से हम इनका यूज करते हैं। जो डायमंड है, ठीक है, इसका भी हम यूज करते हैं, डायमंड एंड गोल्ड, तो ये भी मिनरल्स हैं। तो यूज इन मेकिंग ऑर्नामेंट्स, बोथ दीस मिनरल्स आर लस्टर्स, ठीक है। तो काफी डिफरेंट टाइप की जो रॉक्स हैं जिनका हम यूज करते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया काफी मिनरल्स हैं, जैसे कि फ्यूल्स हो गए हमारे, मार्बल्स हो गए, और साथ ही साथ में जो कि हम between the layers of the एक चीज है, there exists a rich pool of water that is found underneath the earth surface। तो फाइन ग्रेन जो रॉक्स होंगे सच एज सैंडस्टोन, जो कि स्पॉन्ज पे होंगे, होल्ड वाटर, ठीक है, वाटर को होल्ड करते हैं स्पॉन्ज में, यानी पोरस होती है, मतलब काफी होल्स होते हैं माइन्यूट उसमें, एंड मेक गुड एक्विफर्स, ठीक है। वैसे पोरस रॉक होती है जो कि हेल्प करती है मूवमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर में, ठीक है। पोरस रॉक मींस कि जो रॉक्स होंगे उनके बीच में एक रास्ता होगा जो पोरस होगी, मतलब काफी सारे होल्स होंगे, तो उन होल्स के थ्रू जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो रन करता है वो। तो लाइमस्टोन, डोलोमाइट भी है, ठीक है, काफी सारे एग्जांपल्स हैं इसके। और मैंने डायमंड का मैंने आपको बता दिया कि डायमंड और गोल्ड हम यूज करते हैं एज अ ऑर्नामेंट। तो ये क्या है, ये मिनरल्स हैं, मिनरल्स कहां है, ये रॉक्स में प्रेजेंट है ये। तो बेलास्ट रॉक इज यूज्ड अलोंग रेलवे ट्रैक्स, तो हम बेलास्ट रॉक का हम यूज करते हैं किसमें, रेलवे ट्रैक्स को लाने में, तो स्टेबलाइज द रेल्स ऑन व्हिच दे आर हैवी ट्रेन्स रन्स। तो बेलास्ट रॉक इज अ वेदर प्रूफ, ठीक है, मतलब वेदर प्रूफ जो ये पत्थर होते हैं ना रेल टाइप के ड्राइव, तो ये वेदर प्रूफ होते हैं, इनका डिसइंटीग्रेशन बहुत मुश्किल से होता है, इनका काफी इयर्स लगते हैं डिसइंटीग्रेशन करने के लिए, ठीक है। तो काफी सारे ये है हमारे बॉक्साइट भी अनदर एलिमेंट्री रॉक है जो कि कंटेन करते हैं एल्युमिनियम, और इसका भी हम यूज करते हैं, जैसे बॉक्साइट है, जिंक है, ठीक है, एल्युमिनियम है, आयरन है, और जिसका हम ब्रास में भी यूज करते हैं, जिंक का भी यूज करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, तो इसके साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है, चैप्टर नंबर 19। ओके, थैंक यू।